ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं श्रुति जी का। और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका कि किस तरह से बाबा अपनी मेहर अपनी कृपा करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। तो चलिए आते हैं, सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है कि उन्हें उदी चाहिए थी। और जैसे ही आप सबको पता है कि चैनल पर, साई समर्पण चैनल पर उदी की सेवा होती है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उदी मंगवाते हैं शिरडी से। तो ऐसे ही श्रुति जी ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी हमें उदी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप एड्रेस वगैरह अपना फ़ोन नंबर वगैरह भेज दीजिए जिस पर हम एड्रेस पर उदी भेज सकें। तो क्या हुआ, जो इन्होंने फ़ोन नंबर डाला हुआ था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पोस्टमैन को एड्रेस पूरा पूरा नहीं मिल पाता, तो वो कॉल कर लेते हैं, है ना। भेजने वाले का भी नंबर होता है और लेने वाले का भी नंबर होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो इनका नंबर था वो पता नहीं बंद हो गया, इनका फ़ोन ख़राब हो गया। और ये परेशान थी क्योंकि वैसे ही ट्रैक कर रही थी कि उदी कहाँ से कहाँ पहुँची है। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से इनका फ़ोन एक दिन ख़राब हो गया। और एक्चुअली उदी भेजने में भी मुझे थोड़ी देरी हो गई थी, किसी वजह से। दिवाली थी और दिवाली के बाद ही मैंने भेजी थी, क्योंकि दिवाली के बीच में ऑफ रहता है, तो हम लोग भेज नहीं पाए थे। तो दिवाली के बाद भेजी थी, तो 10 से 15 दिन लग गए थे इनके पास पहुंचने में। तो क्या हुआ कि इनका फ़ोन ख़राब हो गया, इनका फ़ोन ख़राब हो गया और ये परेशान कि ये अब मैं कैसे फ़ोन करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आया। तो इन्होंने मुझे किसी अननोन नंबर से एक दिन फ़ोन किया और बोला कि दीदी मेरा ऐसे फ़ोन ख़राब हो गया है और मेरी जो उदी है जो आपने ऑर्डर पर लगाई है, वो मेरी उदी मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। और जो मेरा घर है, क्योंकि वो गलियों के बीच में है, वो मुश्किल ही किसी पोस्टमैन को मिल पाएगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मैंने इन्हें बोला कि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए कि मेरा काम था भेजना, मैंने भेजा। और हम सब भी अगर होते तो यही करते, क्योंकि जिसने भेजा है उसने तो भेज दिया अपनी तरफ से। अब जो बीच में है, जो पोस्टमैन है, जो पोस्ट ऑफिस है, वो कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है आपकी सिटी में, क्योंकि हर सिटी के जो अलग अलग पोस्टमैन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं कि घर तक जाकर पूछताछ करके और पहुंचा कर आते हैं, अगर गलत एड्रेस भी होगा तब भी। और कई ऐसे होते हैं कि सही एड्रेस होगा ना, फिर भी वापस चले जाते हैं, ऐसा कई लोग होते हैं। तो क्या हुआ कि ये मुझे बोलने लगी फ़ोन पे कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तो मैंने इनको बोला कि आप चिंता मत करो, उदी आ जाएगी, अगर बाबा ने चाहा तो उदी आपके पास में ज़रूर पहुंच जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हो जाएगा सब। और उस पर एक्चुअली मेरा फ़ोन नंबर भी डला हुआ था भेजने वाले का। तो मैंने कहा कि अगर फ़ोन मेरे पास आया तो मैं ज़रूर आपका नंबर ये वाला दे दूँगी। तो इन्होंने मुझे बोला कि जो ये नंबर है मेरा, ये मेरे पड़ोस का है। इनका कुछ घर से थोड़ी दूरी पर घर था उनका, उनका इन्होंने नंबर दिया था उस पड़ोसन का। इन्होंने नंबर दे तो दिया अपनी पड़ोसन का, लेकिन इन्हें ये था कि पता नहीं कि जिस वक्त फ़ोन आएगा पोस्टमैन का मेरे पास में और मैं इनकी पड़ोसन को फ़ोन करूँगी तो उस वक्त वो उठाए ना उठाए, क्योंकि हर किसी के अपने अपने काम होते हैं, अपनी अपनी प्राइवेसी होती हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा था इन्हें, ये बहुत डरी हुई थी, बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरे पास उदी पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, उदास थी, बहुत ही उदास थी। तो क्या हुआ, एक दिन की बात है, इन्होंने तो शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी, क्योंकि 15 दिन हो चुके थे। इन्हें लगा कि शायद अब उदी इनके पास नहीं पहुंचेगी, अब तो उदी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि शायद अब मैं ट्रैक भी नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने ट्रैक किया इनका नंबर जो उदी पर था। तो मैंने देखा कि इनके शहर वो उदी पहुंच चुकी है। तो मैंने इनको बोला कि वो उदी तो वहाँ पहुंच चुकी है, पर इन्होंने कहा कि मेरे पास तो नहीं आई। तो इनको लगा कि अब उदी नहीं आएगी, अब उदी वापस चली गई। क्योंकि क्या होता है ना, जब वो सही एड्रेस पर कोई चीज़ नहीं पहुंच पाती है तो वही चीज़ वापस जिसने भेजी है उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है। तो मुझे लगा कि अब शायद ये वापस शिरडी वापस चली गई है, अब ये नहीं आएगी, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मेरे पास सुधी नहीं पहुंच पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो एक दिन क्या हुआ, थर्सडे वाला दिन था और थर्सडे को मेरे पास एक कॉल आता है अननोन नंबर से। मैंने उठाया, मैंने कहा पता नहीं कौन है। तो वो बोला कि ये श्रुति जी का कोई एड्रेस है और ये मुझे नहीं मिल रहा है, और जो इस पार्सल पर नंबर डल रहा है श्रुति जी का, वो स्विच ऑफ जा रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसे दूँ। तो यह आपका नंबर था, आपका भेजने वाले का, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ।
तो मुझे अचानक से याद आया कि श्रुति जी ने मुझे दूसरा नंबर दिया था कॉल करने के लिए। तो एक्चुअली क्या है, आप सभी को पता होगा कि मेरे पास में बहुत सारे कॉल्स आते हैं और बहुत सारे डिवोटीज़ के नंबर जो है मेरे पास सेव है और बहुत सारों के नहीं भी होते हैं, क्योंकि जो एक दो बार बात कर कर रख देता है फिर मैं उनका नंबर सेव नहीं करती, और जो कंटिन्यूस मुझसे जुड़ जाता है, जो कंटिन्यूस फ़ोन करता है, फिर मैं उनका नंबर ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, तो श्रुति जी का नंबर तो मेरे पास में ऐड था, लेकिन जो इन्होंने पड़ोसन का नंबर दिया था जिससे कॉल की थी, अब वो मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही था कि शायद उदी वापस चली गई होगी, इनके पास नहीं पहुंची है तो शायद वापस शिरडी चली गई होगी, तो मेरे दिमाग में भी यही था। तो फिर क्या हुआ, अचानक से मैं इनका नंबर ढूंढने लगी, इनका अपने फ़ोन में नंबर ढूंढने लगी कि किस नंबर से फ़ोन आया था और इन्होंने कब फ़ोन किया था। मेरा दिमाग एकदम से ख़राब हुआ और मैंने ढूंढना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, ये उदी वापस नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैंने कहा बाबा, ये उदी वापस नहीं जानी चाहिए, आज गुरुवार है और आपकी उदी किसी के बच्चे के घर से वापस नहीं जानी चाहिए। तो उसी वक्त फिर मैंने नंबर ढूंढना शुरू करा और सडनली मुझे वो नंबर मिला। मैंने कॉल लगाकर ट्राई करके देखा तो इनकी पड़ोसन ने ही फ़ोन उठाया और मैंने बोला कि मुझे श्रुति जी से बात करनी है, आप तुरंत मेरी बात कराइए। तो उनकी जो पड़ोसन थी उन्होंने कहा कि मेरा घर इनके घर से थोड़ा दूर है, तो मुझे 5 मिनट दो, मुझे जाने में टाइम लगेगा। तो फिर मैंने 5 मिनट बाद कॉल किया तो इनकी पड़ोसन श्रुति जी के घर पहुंच चुकी थी और श्रुति जी घर के अंदर थी। तो वो ना भागकर आई। इन्होंने बोला, इनकी पड़ोसन ने बोला श्रुति जी को कि ऐसे ऐसे कोई कॉल आया है, आप फटाफट बात करो, अर्जेंट है। तो श्रुति जी ने मुझसे बात करी और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे पोस्टमैन का कॉल आया है और आप तुरंत जाओ, ये नंबर है पोस्टमैन का, और बात करो, पूछो कि वो पोस्टमैन आपके घर के आसपास है कहाँ नहीं है। तो इन्होंने तुरंत ही उस पोस्टमैन को कॉल किया, पूछा कि आप कहाँ हो। तो उन्होंने कहा कि मैं पोस्ट ऑफिस वापस चला गया हूँ, क्योंकि मैं आपके घर के 1 घंटा खड़ा रहा बाहर, मतलब घूमता रहा आपकी कॉलोनी के आसपास, मुझे आपका प्रॉपर एड्रेस नहीं मिला और जो आपका फ़ोन था वो बंद था। तो श्रुति जी ने कहा ठीक है, थोड़ा हम बिज़ी थे तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर तक पोस्ट ऑफिस आऊँगी और वहाँ से उदी ले लूँगी, जो पैकेट है मेरा कोरियर का वो मैं ले लूँगी। इन्होंने पोस्टमैन को ऐसे बोल दिया। फिर दोपहर का वक्त था, ये अपने जो बहन का बेटा होता है उन्हें लेने गई है स्कूल में, वो स्कूल में था तो इन्हीं के पास रहता है वो, तो ये लेने गई स्कूल में। तो जो इनकी बहन का जो बेटा है, जो वो बच्चा है, उसकी जो क्लास टीचर है वो इन्हीं के घर पर उसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आती है। तो आपको पता ही है कि अगर कोई क्लास टीचर आपके बच्चे की आपके घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने आती है तो आपकी जान पहचान अच्छी से हो जाती है। तो श्रुति जी के पास फ़ोन नहीं था, तो इन्हें लगा कि उन्हीं मैम को मुझे बोल देना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे पोस्टमैन का कॉल आया था, मैं कोरियर नहीं ले पाई हूँ, तो क्या मैं आपके नंबर से कॉल कर सकती हूँ। क्योंकि उस वक्त दोपहर का टाइम था और दोपहर के टाइम को काफ़ी टाइम हो चुका था जब इन्होंने सुबह उस पोस्टमैन को बोला था कि मैं पोस्ट ऑफिस आ जाऊँगी। तो इनका समझ में नहीं आ रहा था इनको, तो इनकी मैम ने कॉल किया पोस्टमैन को, इन्होंने फ़ोन करवाया। तो वो टीचर थी, उन्होंने पोस्टमैन को कहा कि ऐसे ऐसे हम लोग थोड़ा बिजी थे, हम लोग घर पर नहीं थे, तो क्या आप हमें हमारा कोरियर देने वापस आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं आ जाऊँगा। मतलब देखिए कि वो आने को राज़ी हो गया, अदरवाइज़ कोई आने को रेडी नहीं होता। अगर उसका टाइम आउट हो जाता है या वो 1 से 2 बार लौट जाए तो वो मुश्किल ही वापस आता है। बहुत ही कम ऐसे इंसान होंगे जो लौट कर आएँगे। तो उन्होंने बोला कि मैं शाम तक आपको दे जाऊँगा। तो शाम को 4 बजे के करीब वो पोस्टमैन इनके घर पर आया, उन मैम के फ़ोन पे कॉल आया और उनकी मैम ने इन्हें बताया श्रुति जी को। उसके बाद इन्होंने जाकर वो कोरियर पिक किया, इन्होंने वो कोरियर लिया और ना इनके मन में कहीं न कहीं ये था कि कहीं पोस्टमैन आएगा तो एक्स्ट्रा पैसे ना माँगे कहीं। क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि अगर कोई आपका काम अपनी ड्यूटी पर कर रहा है, तो वो आपसे पैसे क्यों लेगा? लेकिन वो आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर आ रहा है, दोबारा से आ रहा है, तो एक होता है कि वो एक्स्ट्रा पैसे ना माँग ले, और अगर माँग भी लेता ना तो इन्हें देने ही पड़ते। इनके मन में ये बात थी, लेकिन वो इंसान आया 4 बजे के करीब, इनको उदी भी दी, इनका उदी का जो पैकेट था, जो पार्सल था वो इन्हें दिया और उसने 1 रुपया भी नहीं माँगा और वो दोबारा आया और इनके घर के बाहर 1 घंटा खड़ा रहा। उसके बाद भी इनका फ़ोन नंबर बंद था, इनका फ़ोन बंद था, तो मुझे कॉल किया, फिर वहाँ पर वेट भी किया, उसके बाद में दोबारा भी देने आए। तो ये बाबा का करिश्मा नहीं तो क्या है? आप बताइए कि अगर किसी पर बाबा का नज़र ना हो, रहम नज़र ना हो, तो उस तक कोई चीज़ पहुँच सकती है। और उस दिन गुरुवार था,
गुरुवार वाले दिन इन्हें उदी प्राप्त हुई, उदी इन्हें मिली और ये इतना खुश हो गई, जहाँ पर इनको था, ये ना उम्मीद थी एक्चुअली, इन्हें था कि अब उदी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मेरा नंबर जो है वो बंद हो चुका है, अब कैसे होगा क्या होगा, अब मेरा एड्रेस भी नहीं मिलेगा तो उदी वापस चली जाएगी, तो अब उदी मिलना इम्पॉसिबल है, अब उदी नहीं मिलेगी। और देखिए चमत्कार हो गया, लीला हो गई बाबा की। बाबा को अगर आप तक कोई चीज़ पहुंचानी है ना, तो वो कैसे भी घूम फिर कर कैसे भी आप तक पहुंचा ही देते हैं। तो वो सब बाबा की लीला है और बाबा की लीला अपरंपार है, हम तो वहाँ तक सोच ही नहीं सकते। तो जैसे बाबा को करवाना होता है, जिस दिन करवाना होता है उस दिन होता है, और थर्सडे को आई तो ये बाबा का आशीर्वाद ही है इनके लिए। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।